जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। शनिवार को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित राजा बाजार में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के नवीनीकृत केंद्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण समारोह में सिद्धोमल व आइनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन प्रख्यात समाज सेवी श्री देवेंद्र कुमार जैन पांड्या उपस्थित रहे और महासभा के तत्वावधान में तीर्थ संरक्षणी, श्रुत संवर्धिनी महिला युवा महासभा, जैन राजनीतिक चेतना मंच व सहयोगी संस्थाएं भी सम्मिलित रहीं। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा तीर्थ संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं नवीन तीर्थों के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देती है। इस संस्था के विस्तार हेतु शनिवार को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित राजा बाजार में परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 अतिवीर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में नवीनीकृत केंद्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया गया। इस समारोह में सिद्धोमल व आइनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन प्रख्यात समाज सेवी श्री देवेंद्र कुमार जैन पांड्या उपस्थित रहे। इसके अलावा महासभा के तत्वाधान में तीर्थ संरक्षणी, श्रुत संवर्धनी महिला युवा महासभा, जैन राजनीतिक चेतना मंच एवं सहयोगी संस्थाएं भी सम्मिलित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला मंडल ने मंगलाचरण से किया। मंगलाचरण के बाद तीर्थ संरक्षणी महासभा के महामंत्री श्री राजकुमार जी सेठी एवं आगंतुक महानुभावों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन किया। इसी श्रृंखला में महासभा के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन किया और आगंतुक विद्वानों एवं गणमान्यों ने तीर्थ संरक्षणी महासभा के विस्तार हेतु अपने विचार रखे। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल ने बताया कि महासभा के विस्तार हेतु नवीनीकृत केंद्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने इस लोकार्पण कार्यक्रम के लिए समय निकालने को प्रख्यात समाज सेवी श्री देवेंद्र कुमार जैन पांड्या का आभार व्यक्त किया। शताधिक प्राचीन सकल दिगंबर जैन समाज की राष्ट्र स्तरीय प्रतिनिधि संस्था श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के त्रिवार्षिक चुनाव लोकतांत्रिक रूप से 29 अगस्त 2021 को संपन्न हुए। उसमें मुझे राष्ट्रीय अध्यक्षों और मेरे सहयोगों को निर्वाचित किया गया, जो दिगंबर समाज की सेवा का संकल्प लेकर कार्यरत हुए। महासभा का अपना कोई भवन नहीं है। मन में विचार आया कि जब तक अपना भवन न हो, उपलब्ध कार्यालय को आधुनिकतम नवीनीकरण करके कार्य संचालन में सुगमता योग बनाया जाए, उसी प्रक्रिया की परिस्थिति आप सबके समक्षम है। हम श्रावक सृष्टि श्री देवेंद्र कुमार जी पांड्या के आभारी हैं कि उन्होंने कायाकल्प के लिए कार्यालय का लोकार्पण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। इसके पश्चात श्री देवेंद्र कुमार जैन पांड्या एवं आगंतुक गणमान्यों ने नवीनीकृत केंद्रीय कार्यालय की पुस्तिका का लोकार्पण किया और पूज्य गुरुओं ने सभी का मार्गदर्शन किया। आपको पता है, जब भी कार्यक्रम प्रोग्राम होता है ना, तो जिनको बोलना होता है उन्हीं को बोला जाता है, तुम 2 शब्द बोलना, अथवा उनको ध्यान भी नहीं दिया जाता है। पर हमारे महाराज तो क्या होते हैं, बोलो जो महाराज है वो नाराज नहीं। दूसरा तो नाराज हो जाएंगे, पर महाराज लोग कभी नाराज नहीं होते। उन्हें पता ही हमारे निमित्त से यदि समाज का अच्छा काम हो जाता है तो हम 1 घंटा नहीं, पूरी लाइफ टाइम बैठने को तैयार हैं। पर समाज के लिए अच्छा कार्य हो जाए, ये उनकी सोच होती है। क्योंकि आचार्य जी बोला करते थे कि समाज और जो साधु हैं, ये दोनों साथ साथ मिलकर के चलते हैं। आज आपको बताएं, आज से लगभग 10 वर्ष पहले अब्दुल कलाम आज़ाद के पास जिस टाइम दिल्ली समाज पहुंचा कि महावीर जयंती मनाना चाहते हैं, तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने पूछा था कि आप कौन से समाज से हो, कौन से समाज से हो। तो पूछा गया कि आपका तात्पर्य, बोले आप ये मत समझना कि मुझे नहीं मालूम,
आप कितने वर्गों में बटे हुए हो, महासमिति अलग आती है, महासभा अलग आती है, दिल्ली वाले अलग आते हैं, श्वेतांबर अलग आते हैं, मूर्ति पूजक अलग आते हैं, तेरा पंथ वाले अलग आते हैं। आप कहाँ से आए हो ये बताओ। ये कार्यक्रम बड़ी ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण देश भर से जैन समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित रहे और महासभा के विस्तार हेतु अपने विचार साझा किए। जिनवाणी चैनल के लिए खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, कॉम्प्लेक्स राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। अनादि अनिधन शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर पर्वत की वरदानी छांव तले अंतर्मना गुरुदेव आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिन की सिंह निष्क्रियत व्रत की तप साधना चल रही है। 6 फरवरी को पूज्य गुरुदेव की इस कठोर तप साधना के 200 दिन पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री समेत शिखर जी में अंतर्मना महापारणा शिखर महोत्सव की ऐतिहासिक घोषणा का आयोजन हो रहा है। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की सिद्ध भूमि से 20 तीर्थंकर एवं 86,428 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38,70,000 मुनिराजों ने निर्वाण प्राप्त किया है। इस तीर्थराज श्री समेत शिखर के एक बार दर्शन वंदन करने से 33 कोटि 234 करोड़ 74 लाख उपवास का फल प्राप्त होता है। ऐसी अनंत ऊर्जावान लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था स्थली पर अपने गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य साधना महोदरी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिन की सिंह निष्क्रियत व्रत की तप साधना चल रही है। 6 फरवरी को पूज्य गुरुदेव की इस कठोर साधना के 200 दिन पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री समेत शिखर जी में अंतर्मना महापारणा शिखर महोत्सव की ऐतिहासिक घोषणा का आयोजन हो रहा है। इस तप साधना के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने 25 पारणा और 175 उपवास बिना जल लिए अखंड मौन एकांत साधना में पूर्ण किए हैं। ये तप साधना बहुत कठिन है। इस साधना में पूज्य गुरुदेव को प्रभु भक्ति और गुरु सेवा शक्ति प्रदान कर रही है। गुरुदेव का मानना है कि गुरुओं की आशीष से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये शाश्वत सिद्ध भूमि हमारी साधना को गुरुओं की आशीष से पूर्ण करेगी। जिनवाणी चैनल के लिए श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के जिला वाशिम स्थित मालेगांव में 23 से 27 जनवरी तक श्री 1008 मंजिनेन्द्र पदमप्रभ जिनबिंब एवं इंद्र स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री विशेष सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के मालेगांव में ये पंच कल्याणक महोत्सव बड़ी ही भव्यता के साथ आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक से लेकर निर्वाण कल्याणक तक की पवित्र यात्रा की। महोत्सव के अंतर्गत परम पूज्य मुनिश्री विशेष सागर जी महाराज ने अपने हस्त कमलों से जैन समाज के बच्चों में उपनयन संस्कार भी रोपित किए। माता पिता की विपरीत एक साथ कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनका नाम बदनाम हो। नमो समाज। हाँ, युवा वर्ग। पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने प्रत्येक दिन प्रातः काल में श्री जी का जलाभिषेक और शांति धारा की। इसके पश्चात सभी ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक अष्ट द्रव्यों से पूजन किया। इस दौरान भक्तों ने संगीत की मधुर ध्वनियों पर उत्साह पूर्वक श्री जिनेन्द्र भक्ति का आनंद भी लिया। कि जब जीव का पुण्य उदय में आता है, जब पुण्यात्मा जीव का जन्म होने वाला होता है, जब पुण्यात्मा जीव माँ के गर्भ में आते, तो गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से उस नगरी में रत्नों की वर्षा होती है। और वो रत्नों की वर्षा दिन में एक बार नहीं 3 बार और किसी अपेक्षा से दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा होती है। वो रत्नों की वर्षा मात्र 6 माह नहीं 9 माह तक
होती है, ये उस जीव का पुण्य कर्म का उदय, बिना पुण्य के बिना रत्नों की वर्षा नहीं होती। पंच कल्याणक के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ शोभा यात्राएं निकाली, जिनमें श्रावक श्राविकाओं ने सम्मिलित होकर जैन धर्म की प्रभावना की। इस दौरान भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी। समारोह में प्रत्येक दिन शाम को भक्ति संगीत के साथ मंगल आरती की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों के साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया और फिर देर रात्रि तक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जिनवाड़ी चैनल के लिए मालेगांव, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।